आम जिंदगी को देखते हैं, सर की बस जनता की सेवा और जनता के पीछे जो वो मेहनत करते हैं वो दिखती है। मैम, आज हम लोग वही जानने के लिए आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि सर का आम दिनचर्या, मतलब सर सुबह से लेकर शाम तक की उनकी दिनचर्या का कुछ अगर आप बता पाए। ऐसा है कि उनका दिनचर्या सुबह 7 बजे मॉर्निंग से शुरू तो सुबह का कार्यक्रम होता है, अपना फ्रेश व्रेश होना, टीवी ऑन कर दिए, टीवी में न्यूज उनको देखना ही है। जब भी जितना भी समय मिल जाए उसी समय अब चाय पिए तो बिस्किट लिए, उस समय अगर कोई कॉल आ गया तो उसको डिस्कस किए, नहीं तो हमसे पारिवारिक डिस्कस हुआ, बच्चे हैं, बच्चे जो सामने में हैं उनसे पारिवारिक डिस्कस है या बिजनेस का डिस्कस है या पॉलिटिक्स में जो कुछ भी है वहाँ से शुरुआत हो। उसके बाद अपना पूजा किए, वो ब्रेकफास्ट लेते ही नहीं है, लंच लिए, लंच लेकर के निकल गए। बाद ये 20 सालों से जो राजनीति में गए हैं, लेकिन एक दफे अगर घर से निकल गए तो फिर उनको परिवार से, घर से कोई मतलब नहीं है। फिर वो समाज के लिए, राजनीति के लिए वो समर्पित हो जाते। फिर जब रात में लौट के आएंगे, फिर जो भी दिन भर की बातें हैं वो होंगी। अगर समय रहा तो काफी लेट आए तो भाई खाना खाए, ये उनकी दिनचर्या है। मतलब उनकी पूरी दिनचर्या, मतलब 24 घंटों में से 16 घंटे वो जनता के लिए, 18 घंटे जनता के लिए है। यही उनकी डेली की, मतलब 365 में कहिए 300 दिन उनका यही है। और इसमें उनको कोई संडे, कोई छुट्टियां कुछ नहीं, कोई छुट्टी नहीं है उनके लिए, सब दिन बराबर है। हाँ, अगर अपने घर में त्योहार है तभी भी वो पहले क्षेत्र को देखते हैं, तभी अपने घर में वो आते हैं। धन्यवाद मैम। हमारा दूसरा सवाल है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, आप उनकी व्यक्तित्व को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनका व्यक्तित्व काफी सहज है, वो बनावटी कुछ नहीं है, जो प्रत्यक्ष है वही उनका स्वभाव है। वो लफड़ा झपड़ा में रहते नहीं है, एकदम स्वच्छ, उनका मन जो है एकदम स्वच्छ है। अगर आपको डांटना है कोई चीज पर तो आपके मुंह पर डांटेंगे, लेकिन बाद में आपके लिए उनके मन में कुछ नहीं है, बस सच्चाई पर चलने वाले हैं और जनता की सेवा करते हैं। यही है उनका स्वभाव, ही यही है ना। सत्य की मार्ग उनका परम धर्म। बस ना झूठ बर्दाश्त होता उनको, ना वो झूठ बोलते हैं। जो काम होना है उसको क्लियर बोलेंगे कि भैया ये काम मुझसे हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहिएगा कि ना ये भी कर दीजिए जो होने लायक नहीं है, और किसी के दबाव में वो काम नहीं कर सकते। राजनीति में भी लोगों का बहुत विचार रहा, लेकिन बोले कि ऐसी राजनीति मुझे पसंद नहीं, मैं पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया और ना मुझे आना था। वो तो हमारे पिताजी की इच्छा थी, जो उनकी इच्छा धोखे में पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ। और राजनीति मेरा व्यवसाय नहीं, एक शौक कह लीजिए या समाज की सेवा कह लीजिए, सेवा की भाव। शायद हमारे तरफ से भी था और ये जनता भी जानना चाहती है, सर को खाने में क्या पसंद है? खाने में क्या पसंद है? देखिए, हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं, है ना। सादी रोटी, चावल, दाल, आलू की भुजिया, आलू का चोखा उनको बहुत ही ज्यादा पसंद है, और प्याज होना चाहिए, अचार होना चाहिए, हरी मिर्च तो अधिक से अधिक होनी चाहिए। ये उनका पसंदीदा भोजन है ना। और घर का घी है, इसलिए घी भी पसंद है। मैम, घी से ये आया कि हमें पता चला कि सर के एक छोटा मोटा गौ पालन करने की भी बहुत उनकी प्यारी गाय जो है उसका नाम नंदिनी है, जिसको वो जान से ज्यादा उसको कोई छू नहीं सकता। सर, राजनीति और व्यवसाय, मतलब करियर और अपना पैशन, दोनों को आज का जनरेशन बैलेंस नहीं कर पा रहा है, लेकिन सर दोनों को समान रूप से वो सक्सेसफुल। तो इस पर आप मैम, आप क्या सोच है कि सर इन दोनों को, राजनीति और व्यवसाय दोनों को किस तरीके से बैलेंस करते हैं? देखिए, ऐसा है, जब राजनीति में नहीं थे तब हमारे ससुर जी, सर के पिताजी, वो राजनीति में। इसी सवाल से रिलेटेड है कि सर के तीनों बेटे अपने अपने क्षेत्र में वो एक स्तंभ बनकर खड़े हैं और सफल हैं। तो मैम, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से
उन्होंने प्रोत्साहन किया। जेनेटिक जो होता है ना, लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक है, तो हमारे ससुर जी जो थे ऐसे ही सहज स्वभाव थे, और उन्होंने जैसे पांडे जी को एक एक बात, एक एक कदम सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए, और आप मेहनत करिए आगे बढ़िएगा, ये सिखाया। पांडे जी ने भी अपने बच्चों को, अपने महज अपने पोता जो हमारा मेडिकल में पढ़ रहा है उसको भी यही सिखाते हैं, आप मेहनत करिए, आप आगे बढ़िएगा। और तीनों बेटे पांडे जी के कहे मुताबिक जो ये कहते हैं उस पर ये चलते हैं तीनों, और उसी में सब सक्षम है और चलते हैं। पिता के कहे हुए हर काम को, हर बात को वो लोग एकदम ये मानते हैं कि हमारे पापा ने जो कह दिया है ये काम एकदम सही है, इसी को हमें करना है, इसीलिए वो लोग सब सही काम कर रहे हैं। एक सवाल जो था कि हम देख पाते हैं कि कोविड-19 जब कोविड का काल आया 2019 का काल, सर ने बढ़ चढ़ कर, मतलब अपने सेफ्टी को उन्होंने ध्यान भी नहीं रखा और बढ़ चढ़कर जनता की सेवा में सबसे बड़ी जो कहा जाता है अन्नदान महादान है, अन्न का दान या फिर लोगों की क्षुधा को मिटाने का जो काम किया, उसके कारण वो खुद भी कोविड से ग्रसित हुए। मैम इस पर कुछ आप अगर उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ? ऐसा है कि उस समय सिर्फ सर ने नहीं और हमने नहीं, हमारी पूरी फैमिली और पूरे हमारे स्टाफ सबने इसमें योगदान दिया है ना। और सर ने, जैसे कि अभी राजनीति में आप लोग देख रहे होंगे कि अभी चुनाव है इसलिए व्यस्त है सभी बच्चे और पांडे जी, ऐसा नहीं था। कोविड के समय भी हमारे सारे स्टाफ, सारे बच्चे और पांडे जी और हम लोग पूरा परिवार उस समय भी खाना भूल जाते थे, सोना भूल जाते थे, कहाँ किसको क्या जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है कि ब्लड की जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हमने टोटल हॉस्पिटल को फ्री कर दिया कोविड वार्ड बनवा करके। और सबके फ्री ऑफ कॉस्ट लोग जो आज आवाज उठा रहे हैं कि हॉस्पिटल में लाश नहीं देते हैं बिना पैसे के, तो उस समय का जाके सीन देखे कि हमारा हॉस्पिटल को कोविड वार्ड बनाया गया था, केयर मेमोरियल को, और हमारे डॉक्टरों ने भी सहयोग किया, नर्सों ने भी सहयोग किया, मतलब पूरी हमारी फैमिली, पूरी टीम कोविड में अपना अपना योगदान दिया। सब तो उस समय हो ही गया, सबको पता है, लेकिन हम जितना नहीं घबराए थे, हमारे बच्चे एकदम सहनशीलता के साथ और हिम्मत के साथ कि कुछ नहीं होना है, और हम लोगों ने भगवान पर विश्वास करके सर का इलाज करवाया। प्रभु की इच्छा देखिए, आज आप लोगों के सामने स्वस्थ वैसे के वैसे दौड़ने वाले हैं, है ना। तो लोग जो आवाज उठाते हैं ना कि इनका हॉस्पिटल है और बिना पैसे के ये लाश नहीं छोड़ते हैं, उस समय का समय याद करिए और लोगों से पूछिए कि जो जिनको मिला है सेवा वो क्या सेवा लिए, पैसा कितने दिए और कैसे स्वस्थ होके आए। हमारे यहाँ एक भी कोविड का मरीज, कोई डेथ हमारे यहाँ नहीं हुआ, कहीं कोई पता लगा नहीं। एक पैर पर खड़ा होके हमारे बेटे ने, डॉक्टर विकास पांडे ने, उनकी टीम ने, हमारे नर्सों ने, हमारे डॉक्टरों ने, सभी ने सेवा की, सभी ठीक होकर कि हर कोविड से मृत व्यक्ति को कफन दिया जाएगा, वो भी निशुल्क। मैम आपको क्या लगता है कि ऐसी सरकार जो कि कफन बांटने पे आ जाए, प्रेमचंद की कफन की कहानी मुझे याद आती है कि जब ऐसी सरकार कफन बांटने पे आ जाए और सुविधा पे ना आए, और वही सरकार जब इस तरीके की सवाल उठाती है जो कि जनता की सेवा में खुद कोविड से ग्रसित हो रहे हैं, मैम उस समय आपको क्या बुरा नहीं लगा, या फिर आपको ऐसा नहीं लगा कि आप थोड़ी सी भी विचलित नहीं हुई इन सब चीजों से? एकदम नहीं, हमको विश्वास है भगवान पर कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और भगवान हमको देखेंगे, और भगवान ने देखा। कुछ दिनों में 85वीं सालगिरह है मैम, सर के साथ ये 50 सालों का सफर कैसा था? देखिए, ये आप आज पूछ रहे हैं, और यही सवाल जब पांडे जी पहली बार जीतकर लोकसभा का चुनाव आए थे तो लोगों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा था कि देखिए राजनीति में तो आए हैं, लेकिन हमारी तो जिंदगी ही राजनीति के तहत, जब बिजनेस में थे तो भी एक राजनीति ही थी, उसमें भी कोई समय नहीं था
कि मैं कब नई बहू बनकर आई, और परिवार था, परिवार में अपना मिली, और फिर राजनीति में आ गए तो वही दिनचर्या, पॉलिटिक्स में आए, ये बिजनेस में थे तो वही दिनचर्या, इसी में दिन गुजरते गए। हम लोगों को समय ही नहीं मिला कि भाई क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सोचना है नहीं सुनना है। जिंदगी के दिन करके कटती गई और हंसी खुशी गुजरी, बहुत खुशहाल जिंदगी जिया हम लोगों ने पूरे परिवार के साथ।